नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृडो सुतकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। निर्जरा अधिकार में 8 अंगों की चर्चा अपनी चल रही है। अब यहाँ जयचंद जी साहब भावार्थ में कुछ विशेष खुलासा करते हैं। पेज नंबर 576। पंडित जयचंद जी का भावार्थ। तो यहाँ प्रभावना की गाथा चली थी कि जो सम्यक ज्ञान रूपी रथ में अपने आत्मा को आरूढ़ करके मोक्ष मार्ग पर गमन करता है, वो वास्तव में निश्चय प्रभावना करता है। प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना, उद्योत करना, माने उसका फैलाव करना। इसलिए जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है, माने अपने ज्ञान का विकास करता है। ज्ञान माने आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसके प्रभावनांग होता है। उसे अप्रभावनाकृत बंद नहीं होता, किंतु कर्म रस देकर खिर जाता है, इसलिए उसके निर्जरा होती है। इस गाथा में निश्चय प्रभावना का स्वरूप कहा है। जैसे जिन बिंब को रथारूढ़ करके, माने रथ में विराजमान करके नगर वन इत्यादि में फिराकर व्यवहार प्रभावना की जाती है, इसी प्रकार जो विद्या रूपी, विद्या माने ज्ञान, ज्ञान रूपी रथ में आत्मा को विराजमान करके ज्ञान रूपी मार्ग में भ्रमण करता है, वह ज्ञान की प्रभावना युक्त सम्यक दृष्टि है। वह निश्चय प्रभावना करने वाला है। माने अपने गुणों का विकास करना, अपने आत्मा में रत्नत्रय का प्रभाव व्यक्त करना, ये निश्चय प्रभावना है। इस प्रकार ऊपर की गाथाओं में ये कहा है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निशंकित आदि 8 गुण निर्जरा के कारण है। इसी प्रकार सम्यक्त्व के अन्य गुण भी निर्जरा के कारण जानना। इस ग्रंथ में निश्चय न प्रधान कथन होने से यहाँ शंकित आदि गुणों का निश्चय स्वरूप बताया है। देखो, निश्चय कथन और व्यवहार कथन, स्वाश्रित निरूपण वो निश्चय न्याय का कथन होता है, और पराश्रित निरूपण वो व्यवहार न्याय का कथन होता है। जैसे सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन किसको कहना? सम्यक दर्शन क्या है? हाँ, देखो, अपनी आत्मा की श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन, अथवा 7 तत्वों की श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन। अभी बताओ, जो सम्यक दर्शन है वो किसका परिणाम है? जीव का परिणाम है ना, जीव का परिणाम है। तो जब जीव का परिणाम है तो उसका स्वाश्रित कथन जीव की तरफ से होगा। मैंने इसलिए आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन ही निश्चय न्याय का कथन हुआ, और 7 तत्वों का श्रद्धान ये पराश्रित निरूपण हो गया। इसलिए व्यवहार है। व्यवहार का मतलब झूठा नहीं, अथवा अभेद सुनिश्चय, भेद सुव्यवहार। तुमने कहा 7 तत्वों की श्रद्धा व्यवहार, हमें शुरू में बड़ी गड़बड़ होती थी। विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी, हमें लगे कि 7 तत्वों की श्रद्धा को
चलो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वो तो व्यवहार हो गया, लेकिन यहां तो छैडाला जी में कह दिया कि यह विधि जो श्रद्धा तत्वों की वो समकित व्यवहारी, कि उसको व्यवहार सम्यक तो क्यों कहा? क्योंकि निश्चय सम्यक तो क्या है? पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। माने ये निश्चय सम्यक्त्व है, आत्मरुचि ये सम्यक्त्व है। लेकिन विद्वानों ने, आचार्यों ने इस बात पे भी हाईलाइट किया कि रुचि माने तो इच्छा होती है, ठीक है ना? रुचि माने तो इच्छा होती है, अनुराग होता है। वो सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? वो तो दोष है। तो वहां उन्होंने कहा कि रुचि का अर्थ यहां पर माने श्रद्धान लेना। वो तो समझाने के लिए हम कह देते हैं कि आत्मरुचि, 7 तत्वों की रुचि। रुचि का मतलब वहां क्या है कि उस संबंधी सही मान्यता, ऐसा ही है, ऐसे उनके स्वरूप की प्रतीति, वो सम्यक दर्शन है। चलिए, जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निशंक हो, भय के निमित्त से स्वरूप से चलित ना हो, अथवा संदेह युक्त ना हो। दोनों बातें ले लेते हैं निशंकित में, कि उसे संदेह ना हो और भयभीत ना हो, उसके निशंकित गुण होता है। जो कर्म फल की वांछा ना करे तथा अन्य वस्तु के धर्मों की वांछा ना करे, उसके निकांक्षित गुण होता है। निकांक्षित, ये मिसप्रिंटिंग है। जो कर्म फल की वांछा ना करे, समझ में ना? वांछा नहीं कर रहा, आकांक्षा से रहित है। अन्य वस्तु के धर्मों की वांछा ना करे। अन्य वस्तु के धर्म माने जो पुद्गल आदि के धर्म है, उनकी वांछा ना करे। किसी भी परद्रव्य के परिणमन की वांछा ना करे, वो निकांक्षित गुण का धारी है। यह श्रद्धा की अपेक्षा बात लगाना। चारित्र में तो जितना जितना चारित्र मोहनीय जाएगा उतनी उतनी दृढ़ता आएगी, लेकिन दर्शन मोह चला गया तो उसको 1% भी श्रद्धान अपेक्षा ऐसा परिणाम नहीं है कि इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। भले ही वो चारित्र मोह के कारण है, ठीक है ना? अपना बच्चा हो बेवकूफ हो, इसको लगता है इस बार ही पास हो जाए, 5 साल हो गए इसे, इस बार निकल जाए, पास हो जाए, तो इच्छा तो हो रही है। कि ये ऐसी इच्छा नहीं है, श्रद्धान में उसको बराबर है कि इच्छा करना निरर्थक है, क्योंकि इच्छा के हिसाब से वस्तु का परिणमन नहीं होता। तो उस भाव को हे मानता है, करने योग्य नहीं मानता। लेकिन चारित्र मोह है सो होता है, लेकिन उसको अंदर में श्रद्धान में उसका निषेध वर्तता है। तो यह कीमत है उसके निर्णय की। जो वस्तु के धर्मों के प्रति ग्लानि ना करे, यानी हर एक वस्तु अपने स्वरूप में परिणमित हो रही है। अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, ये तुम्हारी परेशानी है। वस्तु तो अपने वस्तु के स्वरूप में परिणमित हो रही है। तो इसलिए ज्ञानी को ऐसा श्रद्धान होने से उसे किसी भी वस्तु के परिणमन के प्रति ग्लानि का भाव नहीं होता। जो स्वरूप में मूढ़ ना हो, माने जो 6 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, उनका जैसा स्वरूप है उस स्वरूप को वैसा मानता है। उस संबंध में उसको मूढ़ता ना हो, स्वरूप को यथार्थ जाने, उसके अमूढ़ दृष्टि गुण होता है। जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप में युक्त करे, माने आत्मा की शक्ति को बढ़ाए। उपब्रहण पढ़ा था ना हमने। उपगुहन माने गोपे और उपब्रहण माने शक्ति का विकास करे, बढ़ाए। तो जो आत्म गुणों का विकास करे और अन्य धर्मों को गौण करे, गोपन भी है ना उपगुहन, उसके उपगुहन गुण होता है। जो स्वरूप से च्युत होते हुए आत्मा को स्वरूप में स्थित करे, ठीक है ना? अपने को भी और निमित्त अपेक्षा जो अपने संग में हो उनको भी, उसके स्थितिकरण गुण होता है।
जो अपने स्वरूप के प्रति विशेष अनुराग रखता है उसके वात्सल्य गुण, कि मेरा स्वरूप कैसा, कि जैसा सिद्ध भगवान का है। तो जिसे अपने स्वरूप के प्रति प्रेम होगा, माने उसे सिद्ध भगवान के प्रति प्रेम होगा। जिसे सिद्ध भगवान अच्छे लगेंगे उसे अपना स्वरूप उस प्रकार का प्रकट करना, ये उसकी भावना रहेगी। जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकाशित कर प्रकट करे उसके प्रभावना गुण होता है। ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोषों के द्वारा जो कर्मबंध होता था उसे नहीं होने देते। माने अब इन गुणों का फायदा क्या हुआ कि जब ये गुण नहीं थे तो इसके अपोजिट जो दोष थे, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ता, उनसे होने वाला जो कर्मबंध था अब वो नहीं होता। और इन गुणों के सद्भाव में चारित्र मोह के उदय रूप शंकादि प्रवर्ते तो भी उनकी निर्जरा ही हो जाती है, नवीन बंध नहीं होता। क्योंकि बंध तो प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में ही कहा है। देखो ये कई बार चर्चा चल चुकी है कि मिथ्यात्व के जाने के बाद जो बंध होता भी है ना बाकी प्रकृतियों का, वो भी वैसा नहीं होता जैसा मिथ्यात्व के साथ होता था। इसलिए अब जो मिथ्यात्व के जाने के बाद बंध हो रहा है तो वो मुख्यपने संसार का कारण नहीं होता, बहुत हल्का होता है। उसके स्थिति अनुभाग भी वैसे नहीं होते जैसे मिथ्या दृष्टि के होते हैं। ये तो सम्यक दर्शन होने के पहले ही जिसके क्षेपक्षम लब्धि होती है उसके जो ज्ञानावरणादि कर्मों का उदय है वो अनंत अनंत गुना हीन होकर उदय में आने लगता है। और फिर विशुद्धि लब्धि में कि जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बहुत घटता है और पुण्य प्रकृतियों का बढ़ता हुआ बंद होता है। वो जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है वो प्रायोग्य लब्धि में है ना, कि कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, और उसमें भी संख्यात हजार करोड़ सागर कम कम होती जाती है। ये तो प्रायोग्य लब्धि, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो आप सोचो सम्यक दर्शन होने के बाद क्या होगा। ये तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तभी कर्मों की स्थिति इतनी घटने लगती है। तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है उसके जो शेष प्रकृतियों का बंध भी है सो भी माने कैसा है कि जैसे देखो पंखे का बटन बंद कर दिया लेकिन फिर भी पंखा चल रहा है कि रुक रहा है, समझ में है? आपको लग रहा है चल रहा है लेकिन वो रुकने की तरफ गमन कर रहा है, समझ में आया? संध्या की लालिमा है, वो लालिमा दिख रही है लेकिन वो बुझ जाने वाली है। क्योंकि बंध तो प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में ही कहा है, और मिथ्यात्व जाने के बाद यहाँ तो हम कहते हैं कि उसको बंध ही नहीं है, क्योंकि मुख्यपने जो अनंत संसार का कारण था वो मिथ्यात्व चला गया। अब वैसा बंध नहीं होगा, वैसी स्थिति भी नहीं पड़ेगी। बात कही ना अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की, तो पहले ही हो गई। सिद्धांत में देखो एक नियम और है कि सम्यक दर्शन होने के बाद भले वो छूट भी जाए तो भी अधिक से अधिक भी अगर संसार में रहे तो अर्धपुद्गल परावर्तन है। और यहां तो उसकी बात है कि जिसके सम्यक दर्शन अभी है। सिद्धांत में गुणस्थानों की परिपाटी में चारित्र मोह के उदय निमित्त से सम्यक दृष्टि के जो बंध कहा है वह भी निर्जरा के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि के जैसे पूर्व में मिथ्यात्व के उदय के समय बंधा हुआ कर्म खिर जाता है, उसी प्रकार
नवीन बंधता हुआ कर्म भी खिर जाता है। उसके उस कर्म के स्वामित्व का अभाव होने से वह आगामी बंध रूप नहीं किंतु निर्जरा रूप ही है। वो कह रहे हैं कि पहले जब मिथ्या दृष्टि था तब उसने जो कर्म बांधा था वो तो आज उदय में आके खिर ही जाता है, लेकिन चारित्र मोह के उदय के कारण जो बंध हो रहा है वो भी उदय में आकर खिर जाता है, क्योंकि वो चारित्र मोह उदय में तो आया लेकिन मिथ्यात्व तो नहीं है। अब जब मिथ्यात्व तो नहीं है तो पहले क्या होता था कि चारित्र मोह के उदय में जो परिणाम होता था उसमें एकत्व ममत्व करता था। अब वो परिणाम तो होता है लेकिन एकत्व ममत्व नहीं करता, तो जैसे पहले वो बंद होता था ऐसा उसको बंद नहीं होता। और वो बात गौण तो है ही कि वैसा उदय भी नहीं है। तो उसके उस कर्म के स्वामित्व का अभाव होने से वह आगामी बंद रूप नहीं किंतु निर्जरा रूप ही है। जैसे कोई पुरुष दूसरे का द्रव्य उधार लाया हो तो उसमें उसे ममत्व बुद्धि नहीं होती। मैंने उधार लिया ना किसी से, भले हमारे पास है लेकिन उसमें ममत्व नहीं होता कि मेरा है ना, हे पना वर्तता है। वर्तमान में उस द्रव्य से कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्चयानुसार नियत समय पर उसके मालिक को दे देता है ना। पहले मैंने गांव में या घरों में शादी ब्याह होते थे तो पड़ोसी से बर्तन मांग के लाते थे, समझ में आया। कपड़ा भी मांग लाते थे, रजाई भी मांग लाए, गद्दे भी मांग लाए, सोल भी मांग लाए, यहाँ तक कि शादी में जाना हुआ तो पड़ोसी से कोट भी उधार मांग लेते थे। समझ में, ये तो अब चल गया कि भैया कोई किसी से नहीं मांगता। पहले तो लोग पड़ोस में से एक नए कपड़े किसी ने बनवाए सबके काम आ जाते थे और वो भी राजी राजी देता था कि आज चौड़ा होता था सोच के चलो हमारा नाम हो गया, हम पे बढ़िया चीज है तो मांगने वाले राजी होके देते थे। सोच अलग टाइप की थी, पहले लोग प्रशंसा में ही राजी हो जाते थे, अब लोग थोड़ी सी अलग सोच वाले हो गए है ना, सोच थोड़ी बदल गई। लोगों को पहले खुशी होती थी कि हमारे से भी कोई कुछ मांगने आया, ठीक है ना। पड़ोस में शादी हो, अरे चिंटू की मम्मी अब की बार हमें तुमसे बड़ी नाराजगी है, तुम अब की बार हमारे पतीला मांगने नहीं आई। उन्हें बुरा लगता था, माने खुशी महसूस होती थी। अब वो वात्सल्य प्रेम छू मंतर हो गया है। पहले पूरा गांव एक कुनबे जैसा होता था है? अब एक कुनबा भी गांव जैसा हो गया है। किसी की शादी होती है दूध पहले सबको दे देते हैं, उन्हें इसका बुआ बना के शादी करवाते, जिसके जो है वो सब अपना पहुंचा देते थे। ऐसी पूरे गांव की शादियां निमट जाती थी बेटियों की, नहीं? वही तो परंपरा चल रही है अभी। जो लोग लिफाफे देते हैं, जो लिफाफा दिया जाता है ना, शादी में जाते हैं किसी बेटी के सगन देके आते हैं तो उससे भी उसे बहुत सारा लगता है। पहले क्या होता था कि मेरी तरफ से जी अलमारी, मेरी तरफ से संदूक, मेरी तरफ से ये। अब ऐसा किसके में होता है कि जिस बिटिया के माँ बाप ना हो, रिश्तेदार मिलके शादी करते हैं तो वो ऐसा करते हैं, मैं चलो जी मेरी तरफ से टीवी हो गया मेरी तरफ से संदूक हो गया, ऐसा है। खैर तो बात यहां से चली कि किसी का कोई द्रव्य उधार लेके आए तो काम चला रहे हैं लेकिन उसमें ऐसा अपनत्व नहीं करते कि मेरा है। काम निकालकर नियत समय पर उसके मालिक को दे देता है। नियत समय के आने तक वह द्रव्य उसके घर में पड़ा रहे तो भी उसके प्रति ममत्व ना होने से उस पुरुष को उस द्रव्य का बंधन नहीं है। और समझदार व्यक्ति तो पहले से पहले लौटाना चाहता है। क्यों? कि टेंशन तो है ही। समझ में आया? मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधार लिए 10 दिन के लिए कह के, और मेरे पास कल ही आ गए वापस, तो मैं सोचूंगा भैया 9 दिन है वापस लौटा दूं, पता चले चोर आ गए चले गए, फिर कहाँ से चुकाऊंगा। और फिर सामने वाले का 10 दिन का भले ब्याज ना ले लेकिन बोझा तो लगता है ना तो आदमी कहता है चलो यार निपटाओ, अपना फ्री हो जाए, मुक्ति हो जाए। भले ही रहे, अब वो मान लो वो नहीं है, वो शिखर जी चला गया यात्रा करने, तो 10 दिन हम अपने घर में ही रखें, लेकिन कैसा रखते हैं
कि उसकी अमानत है, अपना नहीं है। समझ में आया? जैसे अपने पैसे में खुशी होती है, ऐसे उस पैसे में खुशी होती है कि टेंशन होती है? टेंशन होती है, भैया कब आएगा वो वापिस, उसको दे संभलवाएं उसका काम, जय राम जी की, अपनी जिम्मेदारी खत्म। समझ में आया? भले ही 10 दिन का ब्याज भी लगे तो भी दो आज ही। तो भी आज तो ब्याज भी ले लियो, लेकिन आज ही ले ले। अच्छा, जब विवेक का हमने प्लेट लिया था नहीं, नोटबंदी हुई थी उसमें, नोट हमने ज्यादा दे दिए, अभी बाद में कर लेंगे साहब, कोई बात नहीं है, जिट लग रही जल्दी निबट जाएगा। नोटबंदी में तो दुनिया ने ज्यादा दिए, वो तो जबरदस्ती दे के जाते थे लोग। हाँ। टेक्नोलॉजी बाद में कर लेंगे। तो जैसे कोई पुरुष दूसरे का द्रव्य उधार लाया हो, ये तो सज्जन की बात है, दुर्जन की नहीं। दुर्जन तो उसे अपना ही समझ लेता है कि जो अपने पास आ गया वो अपना हो गया। ये सज्जन का उदाहरण है कि कोई दूसरे का द्रव्य उधार लाया हो तो उसमें उसे ममत्व बुद्धि नहीं होती। वर्तमान में उस द्रव्य से कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्चय अनुसार नियत समय पर उसके मालिक को दे देता है। जैसे सत्य घोष था, समझ में कहानी सुनी है ना सत्य घोष की? नहीं सुनी? वो अपने गले में एक छुरी टांग के रखता था हमेशा, और क्या कहता था कि अगर झूठ बोलूं जिस दिन, मैंने अगर मेरी बात झूठ हो जाए उसी दिन जीभ काट लूंगा अपनी। हाँ, तो उसकी दूर दूर गांवों तक प्रसिद्धि थी, उसका नाम भी था सत्य घोष। समझ में आया कि बड़ा सच्चा है। तो एक नगर का कोई सेठ था, जा रहा था व्यापार करने, तो अपनी जो मुद्राएं थी सोने की वो रख गया कि भाई ये तो सज्जन आदमी है, इसकी इतनी ख्याति है, सत्य घोष नाम है, और यहाँ वो रखता है छुरी कि मैं झूठ बोलूं तो जुबान काट लूं अभी अपनी। ठीक है, तो उसके पास रख गया कि जब आएंगे 5, 7, 10 साल बाद व्यापार करके आया और उससे जब मांगी तो मुकर गया कि कौन सी मुद्रा, किसकी मुद्रा, क्या बात कर रहे हो। आई ख्याल में कहानी? जब वो रानी ने फिर उसके साथ शतरंज खेला, चौपड़ खेला, फिर एक एक उसकी चीजें जीतती चली गई। अभी पागल हो गया था, रोज चिल्लाता राजा के बाहर जाकर कि ये सत्य घोष बेईमान है, झूठा है, उसने मेरी अमानत रख ली। रानी ने कहा कि भाई मुझे लगता है पागल नहीं है, सच कह रहा है जो कह रहा है। तो इसलिए उसने क्या किया, उस सत्य घोष को अपने यहाँ बुलवाया, उसके साथ चौपड़ का खेल खेला, और फिर उसकी एक एक चीज जीतती गई। और जब उसके हाथ की अंगूठी जीती तो अपने दास को भेजा उसके घर कि जा उसके घर से कहिए जो सत्य घोष ने वो जो हीरे रख रखे हैं उसके सेठ के, वो मंगाए उन्होंने, और ये निशानी दी है अंगूठी। तो वो गई, दास गया, उसकी बीवी को कहा कि मुझे सत्य घोष ने भेजा है, देखो अपनी मुद्रिका दी है उन्होंने निशानी के रूप में, और वो जो उसके रतन रखे हुए हैं वो रतन मंगाए। तो वो आप पहुंच गए वहां पर। अब रानी ने क्या किया, उन रत्नों में अपने रतन मिलाकर फिर उस सेठ को दिखाए कि बता भाई तेरे कौन से, उसने अपने अपने छाट लिए। तो रानी समझ गई ये सच है। फिर सत्य घोष को क्या सजा मिली थी? हाँ, कि अगर ऐसा कोई करे तो उसको क्या सजा होनी चाहिए। तो सत्य घोष ने कहा उसको 100 मुक्के पड़ने चाहिए पहलवान के। ठीक है, उसको थाली भर के गोबर और उसको गधे पे बैठाकर। मनोरमा कहानी की वैसी, मनोरमा की कहानी ऐसे है, सेठ धनपाल की। धनपाल, सेठ धनपाल वो गधे पे निकालते हैं काला मुंह करके। हाँ, लक्ष्मी। तो पहले क्या किया कि जब इसको 100 मुक्के मारने के लिए तैयार हुए तो 2-4 मुक्के खा के ये कहने लगा चलो जी गोबर खा लूंगा। अब गोबर खाने लगा तो गोबर भी नहीं खाया गया। फिर उसको काला मुंह करके गधे पे बैठा कर राज्य में घुमाया। समझ में आया क्या हुआ? अच्छा, तो ये भी कहानी में था, अपनी बीवी से कहा उसने कि पानी गर्म कर, मैं अभी आ रहा हूँ जरा घूम के नहाने के लिए। उसमें आया था कि एक राजा ने 3 जनों को सजा दी, एक ही जुर्म में। एक को तो कहा जादू,
तूने कर दिया तू जा, इतना ही कह दिया। एक को थोड़ा सा डर दिया हल्का सा कि भाई, एक को कहा था कि किसी घुमा के लाओ, तो वो तो एक जिसको अंदर लगा था ना वो उतने भी वो घर से नहीं निकला, इतना वो उसे शर्म महसूस हुई। और एक ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, चक्कर आ गया। अच्छा, तो पहले सजा का क्या प्रावधान था? हा मा धिक। तो पहले काल में सिर्फ कोई इतना कहते हा, इतना ही बहुत था, वो पानी पानी हो जाता था अपने अपराध के लिए। फिर अब थोड़े से परिणाम गिरते गए, काल का प्रभाव है ना, तो फिर कहना पड़ता था ना। माँ का मतलब ना ही होता है, ठीक है, तब वो समझते थे। और काल गिर गया तो धिक्कार है, उतने में सुधर जाते थे। लेकिन अब कितना ही कुछ कर लो, आप बहुत ठीक हो गए। वे परिणाम गिरते जा रहे हैं जीव के। बहुत बढ़िया। कोई असर नहीं। तो भले ही उसके घर में पड़ा रहे तो भी उसके प्रति ममत्व ना होने से उस पुरुष को उस द्रव्य का बंधन नहीं है। समझ में आया? क्योंकि उससे बंधा नहीं है, उसको ममत्व नहीं है। ये तो दूसरे की सामग्री है, मुझे वापस लौटानी है बस। वह उसके स्वामी को दे देने के बराबर है। भले ही अपने घर में रखी है, लेकिन रखी हुई भी ना रखी जैसी है। समझ में आया? पड़ोसियों के यहाँ शादी थी, मेरे घर उन्होंने अपना फर्नीचर रख दिया, तो मैं थोड़ी ना मानूंगा मेरा फर्नीचर है, मेरा सोफा है। तो मेरे घर में रखी होने पर भी नहीं रखी जैसी है, क्योंकि उसमें मेरे को ममत्व नहीं है। ऐसे ज्ञानी को चारित्र मोह के उदय से जो कुछ राग आदि होते भी हैं, होने पर भी न होने जैसे हैं। इसी प्रकार ज्ञानी कर्म द्रव्य को पराया मानता है, इसलिए उसे उसके प्रति ममत्व नहीं होता। अतः उसके रहते हुए भी वह निर्जरित हुए के समान है। होता है, लेकिन होने पर भी उसे उसमें ममत्व नहीं है, इसलिए होता हुआ भी नहीं हुए के समान है। ये निशंकित आदि 8 गुण व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग में इस प्रकार लगाने चाहिए। ये वो 6 डाला में बताया। जिन वचनों में संदेह नहीं करना, ये निशंकित। और भी कह रहे हैं, अथवा भय के आने पर व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं डिगना, है ना। निर्भयपना और निशंकितपना दोनों निशंकित में आ जाता है। संसार देह भोगों की वांछा से तथा परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान न होना, ये निकांक्षित अंग है। कोई कैसा भी जैनियों के धर्म तो वीतरागता का धर्म है, यहाँ कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। आप देवी की पूजा करो, वैष्णो देवी जाओ, आपको सब मिलेगा। तो ये सोचकर अपने इस धर्म को छोड़ेगा नहीं, इससे च्युत नहीं होगा कांक्षा के चक्कर में। अब दुनिया पीर को मानती है, पीर पे जाती है, उन्हें लगता है कि पीर के उससे ही काम हो रहा है। समझ में आया ना? तो कुछ नहीं होना, ये पक्का ध्यान रखना कि अपने पुण्य के उदय से ही काम होता है। लौकिक में भी जो चाहिए, तो उसके लिए भी इधर उधर जाके सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। किसी तांत्रिक पे, किसी मांत्रिक पे, हैं, किसी खोटे देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस बात का निर्णय करो कि जितने संयोग हैं और ये सामग्री हैं, इनमें पुण्य का उदय निमित्त कारण है। समझ में आया? किसी देवी देवता की पूजा आदि उसमें निमित्त कारण नहीं है। और पुण्य का उदय होता है कि जब पुण्य का बंद होता है मंद कसाय से। समझ में आया ना? दया रूप परिणाम से। तो इसलिए संसार देह और भोग की वांछा से तथा परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलित ना होना, ये निकांक्षित गुण है। अपवित्र दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त से, वो है ना, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, कि मुनियों के मलिन तन को देखकर घृणा नहीं करता।
करे तो मोक्ष मार्ग से दूर हो जाए, फिर उनका समागम कैसे कर पाए। अपवित्र दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के प्रति ग्लानि न करना सो निर्विचिकित्सा है। समझ में देखो, जो त्यागी होंगे अब चप्पल तो पहनेंगे नहीं, तो उनके पैर तो फटी जाएंगे, काले भी हो जाएंगे, है ना, सब तरह से हो जाएंगे। तो उनको देख के घृणा कोई करे तो फिर वो क्या होगा कि धर्म से दूर हो जाएगा। अब मुनिराज है, ये तो नहाते भी नहीं, ये तो मंजन भी नहीं करते, अगर उसके प्रति उसे ग्लानि होगी तो वो कैसे उनका लाभ ले पाएगा। तो यहाँ कहते हैं अपवित्र दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के प्रति ग्लानि ना करना सो निर्विचिकित्सा है। लेकिन इतना होने पर भी विवेक सर्वोपरि है, चाहे त्यागी हो चाहे मुनिराज हो, विवेक रखते हैं। तो जो उनकी गुणस्थान प्रमाण जिसका त्याग नहीं है उतनी शुद्धि तो वो भी करते ही हैं, नहीं तो व्यवहार धर्म का लोप हो जाए। ठीक है ना, इसीलिए कमंडल रखते हैं वो अपने पास शुद्धि के लिए। देव गुरु शास्त्र लौकिक प्रवृत्ति अन्य मतादि के तत्वार्थ के स्वरूप में मूढ़ता न रखना, यथार्थ जानकर प्रवृत्ति करना सो अमूढ़ दृष्टि है। माने 7 तत्वों के संबंध में, 6 द्रव्यों के संबंध में, स्वमत परमत के बारे में मूढ़ता नहीं रखना, यथार्थ जानकर प्रवर्तना सो अमूढ़ दृष्टि। मानो आज लोहरी है तो सब एक दूसरे को वो करते हैं, उसको ग्रीट करते हैं, हैप्पी हैप्पी लोहरी, हैप्पी लोहरी, और आप भी उसी में लग जाओ। ठीक है ना, वो फुल्ले और वो सब रेवड़ी गज्जक बांटते हैं, हम भी उसी में लग जाएं। वो जैसे आग लगाते हैं हम भी, कि साहब पास पड़ोस की बात है, भाई साहब ने बुलाया, हम भी चल रहे हैं। तो ये सब क्या लोक मूढ़ता है। लेकिन ज्ञानी को विवेक है, वो कोई भी काम सोच समझकर, ठीक है ना, विवेक से करता है। धर्मात्मा में कर्मोदय से दोष आ जाए, माने कोई ऐसा तीव्र कर्म का उदय हो कि उस पर कोई दोष लग जाए, कुछ अपराध हो जाए, तो उसे गौण करना और व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति को बढ़ाना सो उपगुहन अथवा उपग्रहण है। और ये भी वही कर सकता है जिसके चित्त में वास्तव में धर्म के प्रति अनुराग हो, तो वही धर्मात्माओं के दोषों को गौण कर सकता है, नहीं तो हर किसी के बस की नहीं है। हम तो जिनमें दोष नहीं होते उनमें भी दोष लगाने को तैयार रहते हैं, और धर्मात्मा कदाचित जिनमें दोष हों उनके भी दोष को छिपाते हैं। जो अनुराग अनुरागी इसमें अंतर है। अनुराग अनुरागी, हाँ, क्या अनुराग तो भाव है, राग भाव। राग और रागी में अंतर समझ में आता है। हाँ। राग तो भाव है और वो भाव जिसने किया वो रागी। तो ऐसे अनुराग भाव है और जो अनुराग भाव को कर रहा है वो अनुरागी। समझ में है ना। धन और धनी क्या अंतर है? और धनी वो उसकी जिसके पास धन है, धन है, वो उसकी वो धन का जो मालिक है वो धनी है। समझ में? ऐसे अनुराग करने वाला अनुरागी। हाँ, वो कह रहा था ना, हर किसी के बस की नहीं है। तो धर्मात्मा में गुण होता है। आपको ख्याल में हो कि जब रुद्र की उत्पत्ति होती है तो जो आर्यका गर्भवती होती है, ठीक है ना, तो अभी वो चेलना था ना, तो चेलना ने अपने घर में ऐसे रखा कि किसी को पता नहीं पड़ा, और वो बच्चे को जन्म देके आर्यका फिर दीक्षा लेकर दोबारा चली जाती है, और मोक्षगामी जीव होते हैं वो सब। लेकिन देखो, कर्म के तीव्र उदय से ऐसा अपराध बन गया, लेकिन उसके दोष को ऐसा छिपाना और उसको गौण करना और उसके प्रति बहुमान कब नहीं होता कोई धर्मात्मा के प्रति।
तो अब देखो ऐसा ऐसा गुण किसमें होगा कि जो माने जिसे वास्तव में धर्म प्रकट हुआ है। ठीक है ना, फिर उसका पूरा लालन पालन किया उसका। फिर वो तो बाद में जब किसी ने पूछा है ना कि इसका इसका बाप तो वो है, ऐसा है वैसा है, तो वो भी उन्हीं के पास जाकर दीक्षित हो जाता है। तो वो अपने पिता के पास जाके दीक्षित होता है फिर, और इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि 11 अंग, वो जो 10वां पूर्व है विद्यानुवाद पूर्व, उसमें फिर विद्याएं प्रकट होती हैं, और विद्याओं के प्रकट होने पर फिर वो भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट हो गए तो भिन्न 10 पूर्व भी हो गए। तो ये तो महावीर स्वामी के काल में माने जाएंगे जब चेलनाग का उदाहरण है। तो खैर बाकी तो देख लेना पुराण में से। हमें तो ये बताना है कि देखो धर्मी से जो कर्म के उदय से उसमें उसका अपराध भी बनता है, उसको गौण करता है, तभी तो उसका धर्म लाभ ले पाता है। एक होते हैं छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी क्या होते हैं कि जो दूसरे के दोषों को ही ढूंढते रहते हैं, उसकी खोज करते रहते हैं कि कहीं पता चले, थोड़ी सी भी इतनी सी पता चले तो इतने का इतना बनाकर उसको बहुत प्रचारित प्रसारित करते हैं, तो महापाप का आश्रय बंद करते हैं, धर्म की परिपाटी का विच्छेद करने में निमित्त होते हैं। इसलिए गुणीजनों के अगर कोई दोष लग भी जाएं तो उनको गौण करना चाहिए। हाँ, उन्हें एकांत में उन्हें समझाकर स्थितिकरण करना चाहिए। समझ में आया ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिथिलाचार को बढ़ावा देना चाहिए। समझ में आया ना? ये लोग ये तो कहते हैं ना कि तुम मुनियों के दोष ही दोष देखते हो, वो छोड़कर भी तो रहने के लिए तो देखते नहीं, लेकिन वो जो मानते ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, उसको कम से कम गलती को गलती तो नहीं, जो प्रतिज्ञा लेते ही भंग कर रहा है, प्रतिज्ञा काहे के लिए 28 मूल गुणों की, 5 महाव्रतों की, अहिंसा महाव्रत वाला है माने जिसमें साक्षात 30 जीवों की हिंसा हो रही हो, ऐसा काम नहीं कर सकता। घास आदि नहीं हटवा सकता, अपने लिए हैलोजन नहीं लगवा सकता, जिसमें साक्षात इतने जीव मरे मिलते हैं, हैलोजन कहीं लग जाए। समझ में आया ना? तो इतना बड़ा भारी पाप और समझाए जाने पर भी नहीं समझता है, तो फिर क्या करें? तो इसलिए हर जगह विवेक की जरूरत है। कब क्या कहाँ कैसा डिसीजन लेना है, क्या करना है, नहीं तो पूरा मार्ग ही मलिन हो जाएगा। जिनेंद्र भगवान का ये निर्मल मार्ग मलिन भी नहीं होना चाहिए। व्यवहार मोक्ष मार्ग में, व्यवहार मोक्ष मार्ग से च्युत होते हुए आत्मा को स्थिर करना, माने जो मोक्ष मार्ग से च्युत हो रहा है उसमें उसको स्थिर करना। अब किस कारण से कि आजीविका की व्यवस्था नहीं बन रही, या कोई ऐसी बात हो गई, कोई अपने से अपराध हो गया कर्म के उदय में, अब वो मंदिर ही आना बंद कर देता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो समाज के जो मेन लोग हों उसको उसके घर जाकर उसके उस माने अपराध बोध को दूर करना चाहिए, उसका स्थितिकरण करना चाहिए कि नहीं भाई आओ आप। समझ में हो जाता है ना ऐसा? तो ये स्थितिकरण है। ऐसा वो बताते हैं, भागचंद जी उसमें आए, वो दूध लेने के लिए गए थे, वहाँ बैठे हैं और हाँ, उनको आजीविका की कितनी परेशानी थी, हाँ, लेकिन वो धर्म से च्युत नहीं हुए थे। हम तो कह रहे हैं जो धर्म से च्युत होने लगे इस कारण उसे वापस धर्म में लगाना। व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले पर विशेष अनुराग होना सो वात्सल्य है। व्यवहार मोक्ष मार्ग का अनेक उपायों से उद्योत करना सो प्रभावना है। इस प्रकार 8 गुणों का स्वरूप व्यवहार नय को प्रदान करके कहा।
हाँ, ये सब जो हम उस दिन कह रहे थे ना कि व्यवहार मोक्ष मार्ग का अनेक उपायों से उद्योत करना, कैसा पूजा से, पाठ से, तपस्या से, रथ यात्रा से, सबसे देव शास्त्र गुरु का, रत्नत्रय का, जिन धर्म का प्रभाव ना करना, और निश्चय प्रभावना तो हमने बताया कि अपने आत्मा को सम्यक ज्ञान में स्थित करना। यहाँ निश्चय प्रधान कथन में, क्योंकि यहाँ तो निश्चय प्रधान कथन की गाथा थी, तो ये जो व्यवहार वाला वर्णन है इसकी गौणता है। सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण दृष्टि में दोनों प्रधान है। प्रमाण में क्या कि दोनों का मुख्य रूप से निरूपण होता है। सियादवाद मत में कोई विरोध नहीं है। अब निर्जरा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले और कर्मों के नवीन बंध को रोककर निर्जरा करने वाले सम्यक दृष्टि की महिमा करके निर्जरा अधिकार पूर्ण करते हैं। अभी कल होगा पूर्ण, तो आज नहीं होगा। पढ़ते हैं श्लोक। मंदाक्रांता रुंधन बंधम नवमिति निजै संगतोष्टाभिरंगै प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयन निर्जरोज्जृंभणेन सम्यक् दृष्टिः स्वयमतिरसा दादिमध्यान्तमुक्तं ज्ञानं भूत्वा नटति गगना भोगरंगम विगाय। इस प्रकार नवीन बंध को रोकता हुआ और अपने आठों अंगों से युक्त होने के कारण निर्जरा प्रकट होने से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वयं अति रस से निज रस में मस्त हुआ आदि मध्य अंत रहित ज्ञान रूप होकर, आदि मध्य अंत रहित माने सर्वव्यापक एक रूप उस रस में अच्छे से पग कर ज्ञान रूप होकर आकाश के विस्तार रूपी रंग भूमि में अवगाहन करके माने ज्ञान के द्वारा समस्त गगन मंडल में व्याप्त होकर नृत्य करता है। नृत्य करता है माने उस भावना को नचाता है। सम्यक दृष्टि को शंकाधिकृत नवीन बंध नहीं होता और स्वयं अष्ट अंग युक्त होने से निर्जरा का उदय होने के कारण उसके पूर्व में बंध का नाश होता है। इसलिए वह धारावाही ज्ञान रूपी रस का पान करके निर्मल आकाश रूपी रंग भूमि में ऐसा नृत्य करता है जैसे कोई पुरुष मद्य पीकर मग्न हुआ नृत्य भूमि में नाचता है। वो भजन गाते ना कि आज नाच उठा मेरा मन मयूर, क्या भजन है? प्रभु मारा नाचे छे। हाँ, तो मन मयूर कैसे नाचता है? माने अंदर में उछाव होना, उसका बहुमान होना, इसी का नाम है नाचना। आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा कि नाच रहा, नाच उठा मन मोर। समझ में कैसे नाचना? ये शरीर वाले नृत्य की बात नहीं है, माने उस रस का वेग बढ़ना, उसका रसास्वादन होना, इसका नाम है नाचना। आप ये कह चुके हैं कि सम्यक दृष्टि के निर्जरा होती है, बंद नहीं होता, किंतु सिद्धांत में गुण स्थानों की परिपाटी में अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के बंद कहा गया है। प्रश्न समझ में आया? आप तो ये कह रहे हो कि सम्यक दृष्टि के बंद नहीं है, निर्जरा ही है, लेकिन गुण स्थानों के हिसाब से देखें तो जो चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि है उसके तो बंद कहा गया है। और घाती कर्मों का कार्य आत्मा के गुणों का घात करना है। दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, इन गुणों का घात भी विद्यमान है क्योंकि उसके घातीय कर्म भी बन रहे हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय। चारित्र मोह का उदय नवीन बंध भी करता है। यदि मोह के उदय में भी बंध ना माना जाए तो यह भी क्यों ना मान लिया जाए
कि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय होने पर भी बंध नहीं होता, कि सम्यक दृष्टि के दर्शन मोह का नहीं है, लेकिन बाकी का तो उदय है ना, चारित्र मोह का तो उदय है, तो उदय रहते हुए भी तुम मान रहे हो कि उसको बंध नहीं है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहते हुए भी मान लो कि उसको बंध नहीं है। उत्तर, बंध के होने में मुख्य कारण मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय ही है। देखो 5 कारण बताए थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब मिथ्यात्व तो है ही, और कषाय में भी अनंतानुबंधी कषाय। अब ये 2 चली गई। सम्यक दृष्टि के इनके उदय का अभाव है, किसका? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय। चारित्र मोह के उदय से यद्यपि सुख गुण का घात होता है, तथा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अलावा और उनके साथ रहने वाली अन्य प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष घाती कर्मों की प्रकृतियों का अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंध और शेष आघाती कर्मों की प्रकृतियों का बंध होता है। तथापि जैसा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सहित होता था वैसा नहीं होता। ठीक है, अनंत संसार का कारण तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी, उसकी तो सोच ही उल्टी है। समझ में? माने एक व्यक्ति अपनी गलती को गलती मानता है तो उसके सुधर जाएगा, लेकिन एक अपनी गलती को गलती मान ही नहीं रहा, उसको गुण मान रहा है कि सर ये तो मेरी बुद्धि है कि मैंने सामने वाले को ठग लिया। समझ में आया? वो उसको अपराध मान ही नहीं रहा। तो इसलिए जो मिथ्या दृष्टि है उसको तो अनंत बंध है, क्योंकि उसकी सोच ही गलत है। वो हे को उपादे और उपादे को हे मानता है। वो बाहर में कितने ही पाप छोड़े, लेकिन उस पापों का मूल तो उसके मौजूद है। ऊपर से कितनी आप झाड़ तने तोड़ देना, लेकिन जब तक उसकी जड़ मौजूद है वो फिर उग जाएगा। तो अनंत संसार का कारण तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी ही है। उनका अभाव हो जाने पर फिर उनका बंध नहीं होता। और जहां आत्मा ज्ञानी हुआ वहां अन्य बंध की गणना कौन करता है? कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गया, अब जो बंध हो भी रहा है तो उसको तो निपटा लेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो जो मोटा कर्जा था उसकी दिक्कत थी। बाकी भाई साहब से 2000 पकड़े थे, इनसे 4000 पकड़े थे, वो कोई कर्जा ही नहीं, वो तो चुका लेंगे। तो ऐसे सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के साथ जो इतना अनंत संसार वाला बंध होता था, वास्तव में तो वही बंध है। उसके निमट जाने पर ये तो निमट गया समझो। समझ में आया? तो जहां आत्मा ज्ञानी हुआ वहां अन्य बंध की गणना कौन करता है? वृक्ष की जड़ कट जाने पर फिर हरे पत्ते रहने की अवधि कितनी होती है? इसलिए इस अध्यात्म शास्त्र में सामान्यतया ज्ञानी अज्ञानी होने के संबंध में ही प्रधान कथन है। समझ में? सम्यक ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी की अपेक्षा ही कथन है। ज्ञानी होने के बाद जो कुछ कर्म रहे हों वे सहज ही मिटते जाएंगे। निम्नलिखित दृष्टांत के अनुसार ज्ञानी के संबंध में समझ लेना। कोई पुरुष दरिद्रता के कारण एक झोपड़े में रहता था। भाग्योदय से उसे धन धान्य से परिपूर्ण बड़े महल की प्राप्ति हो गई, इसलिए वह उसमें रहने को गया। यद्यपि उस महल में बहुत दिनों का कूड़ा कचरा भरा हुआ था, तथापि जिस दिन उसके आकर महल में प्रवेश किया उस दिन से ही वह उस महल का स्वामी हो गया, संपत्तिवान हो गया। अब वो कूड़ा कचरा साफ करना है, कब्जा मिल गया ना। अभी जो कूड़ा कचरा करते रहेंगे धीरे धीरे, कब्जा तो लो, कब्जा मिल गया तो उसी दिन से मालिक हो गया उसका। बाकी अब जो उसमें छोटी मोटी चीजें हैं, कूड़ा कचरा है, वो धीरे धीरे हो जाएगा रहते रहते, उसकी चिंता नहीं है। और वो फिर वह क्रमशः अपनी शक्ति के अनुसार उस कचरे को साफ करता है। जब सारा कचरा साफ हो जाएगा और महल उज्जवल हो जाएगा तब अलग ही आनंद होगा। समझ में आया? तब परमानंद होगा। इसी प्रकार ज्ञानी के संबंध में समझना कि क्या समझना कि उसे अपने में अपनापन आ गया
कि मैं क्या चीज हूं। यद्यपि थोड़ा कचरा है, मोह राग द्वेष जितना बचा हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे साफ कर लेगा। और जब ये साफ कर लेगा फिर परमानंद को भोगेगा। समझ में आया? लेकिन मेन चीज है कि वो मालकाना हक मिल जाए तभी तो साफ करेगा। अभी तुम्हें ताला ही नहीं, चाबी नहीं मिली मकान की, क्या तुम सफाई करोगे? तो पहला काम क्या है कि पहले कब्जा लो, सजाने का काम बाद में। तो इस प्रकार निर्जरा निष्क्रांता। लेकिन अभी जो पीछे गाथा चली थी उसकी टीका शेष है तात्पर्य वृत्ति की, उसकी चर्चा कल करेंगे। देखो किसी भी दिन अगर बारिश हो तो कोई आना मत, अच्छा, ठीक है ना? सुबह शाम को बारिश हो तो नहीं है। सुबह हो तो क्या मतलब माने जैसे शाम को मौसम ज़्यादा खराब हो रहा हो, ठंड का मौसम है, आ भी जाओ, फिर जाते बार भीग जाओ, फिर 4 दिन छुट्टी और हो जाएगी। है? हाँ, ऑफ रखेंगे फिर। सैटरडे संडे लॉकडाउन है, उसमें तो आप आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, लॉकडाउन की वजह से। बाकी जो भी सूचना होगी वो व्हाट्सएप पे दे देंगे। मिथ्याता में नाश देखो ज्ञान के